तो कहानी की शुरुआत होती है मरीसा नाम की एक लड़की से जो देश की सबसे खुफिया जासूस ऑर्गेनाइजेशन ओएस के लिए काम करती थी। इस वक्त वो टिकटॉक नाम के एक अपराधी को पकड़ने के मिशन पर थी। हालांकि उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूरी फुर्ती से टिकटॉक का पीछा किया। उसने 9 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी टिकटॉक और उसके आदमियों की हड्डी बसली एक कर दी और जल्द ही मेरिसा के बॉस डेंजर डेमो नहीं पाकर टिकटॉक को गिरफ्तार कर लिया। फिर मेरिसा ने कहा कि वो काम से छुट्टी लेकर अपने परिवार को समय देना चाहती है। जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंची, जहां विल्बर और मेरिसा के सौतेले बच्चे स्टील और रेबिका मौजूद थे। आखिरकार मेरिसा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा मारिया। इसके 1 साल बाद सभी वेलबर्ग का टीवी शो देख रहे थे, जिसमें कि वो असली जासूस को खोजने की कोशिश में लगा था। खैर, शाम को जब वह घर लौटा और मेरिसा से मिला तो रेबिका बुरा मानकर अपने कमरे में चली गई। हालांकि मेरिसा पिछले 2 साल से एक सौतेली माँ होकर भी उसे पूरे दिल और जान से पाल रही थी, लेकिन रेबिका का मानना था कि माँ तो एक ही होती है। कुछ देर बाद मेरिसा ब्रेक के कमरे में आई और उसे उसकी माँ की तस्वीर थमाते हुए कहा कि वो उसकी जगह नहीं लेना चाहती, और साथ ही उसे खुश करने के लिए तोहफे में एक नेकलेस दिया जिसके अंदर एक खास लाल क्रिस्टल लगा हुआ था। इससे रेबिका काफी खुश हुई। इसके बाद वो वापस गई तो उन्होंने टीवी पर देखा कि साइंटिस्ट के हिसाब से समय अपनी आम रफ्तार से थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ने लगा था। दरअसल कुछ ही मिनटों में अब कई घंटे बीत रहे थे और अब तक किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। तब टाइम कीपर नाम के एक विलन ने इसकी जिम्मेदारी ली और पूरी दुनिया पर मार्गेडॉन नाम का एक हथियार फेंक कर धरती नष्ट करने की धमकी दी। बाद में टाइम कीपर ने टिकटॉक को लाल क्रिस्टल चुराने का हुक्म दिया, जो इस वक्त रेबिका के गले में था। अगली सुबह उसने मेरिसा को फोन किया और वो क्रिस्टल लेकर ऑफिस में पहुंचने को कहा। जब मेरिसा रेबिका से वो नेकलेस वापस मांगा तो रेबिका ने गुस्सा होकर नेकलेस का खाली डिब्बा लौटा दिया। फिर मेरिसा ने अपने कुत्ते आर्गोनॉट को बच्चों की रखवाली करने को कहा और खुद ऑफिस की ओर निकल पड़ी। मगर जल्द ही टिकटॉक और उसके साथी मेरिसा के घर से वो लाल क्रिस्टल चुराने आए पहुंचे। तभी घर का अलार्म बजा और उसने बच्चों को खुफिया कमरे में जाने को कहा। रेबिका को लग रहा था कि यह मजाक है और अचानक गुंडों ने घर का दरवाजा तोड़ डाला और जल्द ही सुशील और अभय जान बचाकर खुफिया कमरे में भाग गए। वहां उन्होंने एक वीडियो देखी जिसमें मेरिका सब बात बता रही थी कि असल में वो एक खुफिया जासूस है और आर्गोनॉट भी कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक रोबोट है जो घर पर उनकी देखभाल करने के लिए मौजूद है। आर्गोनॉट ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने को कहा और अचानक कुर्सियां जेट में बदल गई और वो सभी हवा में उड़कर भाग गए। लेकिन टिकटॉक की गैंग भी उनका पीछा करने लगी। बदकिस्मती से सील को उल्टी होने लगी और उसने खिड़की खोल दी। इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने रेबिका का नेकलेस चुराने की कोशिश की, लेकिन सुशील ने तुरंत उल्टी भरे लिफाफे उनकी ओर फेंक दिए, जिससे एक बदमाश सीधा नीचे जा गिरा। जल्द ही उल्टी के लिफाफों से टकराकर सभी बदमाश नीचे गिर गए और फिर इन सब की खबर मेरिसा को दी और उसने तुरंत बच्चों को ओएसएस हेडक्वार्टर में लाने को कहा। जब बच्चे वहां पहुंचे तो मेरिसा की भतीजी कॉमन ने उनका स्वागत किया। वो बच्चों को एक खास कमरे में ले गई जहां से उसका जासूस बनने का सफर शुरू हुआ था। वही दूसरी ओर मेरिसा टिकटॉक के अड्डे पर नजर रखने पहुंच गई, पर जल्द ही टिकटॉक ने उसे ढूंढ निकाला। टिकटॉक के गुंडों ने उस पर हमला बोल दिया, पर मेरिसा ने चुटकियों में उन सब को धूल चटा दी। ये देखकर टिकटॉक दुम दबाकर वहां से भाग निकला। वहां रेबिका और सुशील जासूस बनने के सपने देखकर वहां पड़े हथियार चलाने की कोशिश करने लगे, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने खुद ही बाहर जाकर टाइम कीपर को पकड़ने का फैसला किया। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया और गार्ड को लगा कि वो चुपके से हेडक्वार्टर में घुस आए थे, इसलिए वो उन दोनों के पीछे दौड़ने लगे। पर तब आर्गोनॉट ने अपनी शक्तियों से उन्हें चकमा दे दिया। फिर बच्चे खास कमरे में घुसे जहां उन्हें पता चला कि वो ओएस के जासूसों ने टाइम कीपर का अड्डा ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो कामयाब न हो पाए। तभी सील ने वहां लिखा खुफिया मैसेज पढ़ा तो उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे समझ में आया कि टाइम कीपर का अड्डा बिग टाइम नाम की एक घड़ियों की दुकान में है। इसके बाद वो दोनों अपनी समझदारी से उस अड्डे तक पहुंच गए। उधर कैरमैन ने रेसिका को फोन करके
बताया कि बच्चे भाग गए हैं। मेरिसा ने उससे बच्चों का पता पूछा और तुरंत दुकान की ओर निकल पड़ी। वही बच्चों को दुकान में एक खास दरवाजा मिला जो एक कमरे में खुलता था। अंदर जाने के लिए उन्होंने एक बड़ी सी घड़ी पार की और उनको एक कंप्यूटर दिखा जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। उसने बताया कि 1930 के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान आर्मी के डॉन हथियार ने एक बच्चे को मूर्ति बनाकर समय को रोक दिया था। इसके कई साल बाद एक लाल क्रिस्टल की मदद से वो बच्चा समय की कैद से आजाद हुआ। तब रेबिका को एहसास हुआ कि एक बदमाश उसके नेकलेस को पाना चाहते हैं, पर अचानक टिकटॉक वहां आ गया और उसने बच्चों को कैद करके टाइम कीपर के सामने पेश किया। टाइम कीपर रेबिका से नेकलेस छीनने ही वाला था कि मेरिसा और कार्मेन वक्त पर पहुंच गए। जल्द ही मेरिसा और कार्मेन टाइम कीपर के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। तभी अचानक बच्चों के हथियार भी चालू हो गए और वो भी दुश्मनों को धो धो कर मारने लगे। कुछ ही देर में वेल्बर को इस लड़ाई की खबर मिली और वो भी अपने कैमरामैन के साथ जासूसों को ढूंढने यहाँ आ पहुंचा। वहाँ लड़ाई में टाइम कीपर भारी पड़ रहा था, इसीलिए मेरिसा ने बच्चों से भाग जाने को कहा, पर उसी वक्त टिकटॉक ने रेबिका का नेकलेस चुरा लिया। खैर बाद में बाहर आने पर विल्बर ने मेरिसा को फोन करके खुशखबरी दी कि उसने टाइम कीपर और जासूसों की लड़ाई रिकॉर्ड कर ली है। यह सुनकर मेरिसा थोड़ी घबरा गई थी। जब विल अपने वीडियो को अपने बॉस को दिखाई तो उसने देखा कि वीडियो में तो उसकी पत्नी और बच्चे टाइम कीपर से लड़ रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और अचानक उसने कंप्यूटर पर कॉफी गिराकर वीडियो उड़ा दी। उसकी इस हरकत की वजह से उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बेचारे विल्बर ने अपना सामान इकट्ठा किया और बाहर आ गया। बाद में जब वो मेरिसा से मिला तो उसने बहुत गुस्सा किया क्योंकि उसने अब तक विल्बर से ये पूरी सच्चाई छुपा कर रखी थी। उसने यह बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि जिस दिन उसने मारिया को जन्म दिया उसी दिन उसने नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन विल्बर अब भी उसे माफ नहीं कर पाया और गाड़ी में बैठकर चला गया। इधर वक्त बहुत तेज रफ्तार से बीत रहा था। तब ओएस एजेंट की एक मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि आर्मी के हथियार को ओएस की बिल्डिंग के लेवल 13 पर बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। पॉज डेंजर ने कहा कि अगर किसी ने आर्मी को चुरा लिया तो धरती का सर्वनाश होना पक्का है। इस केस में एक कॉमन का भाई जूनी भी काफी सालों बाद जासूस के रूप में शामिल हुआ। जब जूनी को ओएस का बैच मिला तो कॉमन ने गुस्से में बैच फेंक दिया क्योंकि वो जूनी के अचानक चले जाने से काफी नाराज थी। खैर डेंजर ने बहुत सारे जासूसों को टाइम कीपर को पकड़ने के लिए मिशन पर भेज दिया था और खुद रेबिका और सील से मिलने चला आया। उसने उनकी बहादुरी की तारीफ की और कहा कि वो भी बड़े होकर जासूस बन सकते हैं। जब वो जाने लगा तो अचानक रेबिका ने देखा कि उसकी घड़ी टाइम कीपर की घड़ी जैसी थी और सीसीएल को भी एहसास हुआ अगर उसके नाम डेंजर के अल्फाबेट्स को थोड़ा इधर उधर हिलाएंगे तो आर्मेगेडॉन बन जाएगा। ये सुनकर डेंजर ने अचानक दरवाजा बंद कर लिया और तब ये खुलासा होता है कि असल में डेंजर ही टाइम कीपर है। फिर वो बच्चों को कमरे में बंद करके खुद बाहर आ गया। उधर मारिजा और जूनी घड़ियों की दुकान में जा रहे थे। अचानक बच्चों ने मेरिसा को फोन करके बताया कि डेंजर ही असली टाइम कीपर है। लेकिन मेरिसा को लगा कि बच्चे हमेशा की तरह उसके साथ मजाक कर रहे हैं और उसने फोन काट दिया। फिर जब वो अंदर घुसे तो टाइम कीपर ने अपना मास्क उतारा तो सबके होश उड़ गए क्योंकि यह सच में डेंजर था। उसे पता लग चुका था कि आदमी के डॉन ओएसिस की बिल्डिंग में ही छिपे हैं और उसके आदमी जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। फिर उसने सभी जासूसों के बैजेस में लगी चिप को कंट्रोल करके सबको वक्त में कैद करके मूर्ति बना दिया। लेकिन क्योंकि जूनी का बैज कार्मेन ने फेंक दिया था इसलिए वो बच गया। उसने तुरंत रेबिका और शिव से बात की और उनको लेवल 30 पर टाइम कीपर के आदमियों को रोकने को कहा। उसने अपनी शक्तियों से दरवाजा तोड़ डाला और बच्चे फिर भाग निकले। वही जूनी ने मेरिसा और कार्मेन के चिप निकालकर उन्हें आजाद कर दिया। वही सील और रेबल लेवल 30 में पहुंचकर आर्मी के डॉन को पाने की कोशिश में जुड़ गए। लेकिन वहां बेहद खतरनाक मशीन थी जिस वजह से उन्हें दरवाजा बंद करना पड़ा। उसी वक्त टिकटॉक और उसके आदमी वहां आ गए और उन्होंने बच्चों को बंदी बना के साथ साथ आर्मेगेडॉन भी अपने कब्जे में ले लिया। उधर विल्बर टीवी देख रहा था कि अचानक आर्गनॉट ने उसे फोन करके खबर दी कि बच्चों की जान खतरे में है। वह बच्चे डेंजर डेमो से मिले तो उन्होंने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तब उसने बताया कि सालों पहले उस एक्सपेरिमेंट के पीछे उसके पिता का हाथ था और जो बच्चा समय में कैद हुआ वो कोई और नहीं बल्कि डेंजर था। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी का समय उसे आजाद करने की कोशिश में गुजार दिया लेकिन वो कामयाब न हो सके। फिर कुछ साल बाद वैज्ञानिकों को वो लाल क्रिस्टल मिला जिसकी अद्भुत शक्तियों से डेंजर डामो को आजाद किया। जब डेंजर आजाद हुआ तो उसने देखा कि उसके सभी परिवार वाले मर चुके थे, इसीलिए अब वो आर्मी की मदद से समय में वापस जाकर
अपने पिता से मिलना चाहता था। तब किसी ने देखा कि डेंजर पहले भी समय में वापस जाने की कोशिश कर चुका है। फिर हर बार चीजें और बिगड़ जाती थी। असल में टिकटॉक की और उसकी पूरी गैंग भी उस समय के साथ छेड़छाड़ करने का ही नतीजा था। असल में टिकटॉक और उसकी पूरी गैंग भी उसका समय के साथ छेड़छाड़ करने का ही नतीजा था। तब रेबिका ने उसका दर्द समझा और उसे बचा हुआ समय खुशी से बिताने की सलाह दी। मगर डेंजर ने किसी की एक नहीं सुनी और वो उस क्रिस्टल को साथ लेकर टाइम मशीन में चला गया। इस बार वो लाल क्रिस्टल भी उसके पास था, इसलिए वो समय में वापस जाने में सफल हो गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो वापस आ गया। अब वो काफी बुढ़ा हो चुका था, क्योंकि इस तरह बार बार टाइम मशीन में जाने से इंसान के शरीर पर बहुत बुरा असर होता था कि जो बीत गया उसे बदल नहीं सकता और ना ही उसके पिता वापस लौट सकते हैं। इसलिए अब उसके पास जो भी समय बचा है वो उसे खुशी से गुजारना चाहिए। लेकिन अचानक टिकटॉक ने बच्चों पर हमला करने की कोशिश की, पर वो वक्त पर आकर उन्हें बचा लिया। जैसे ही टिकटॉक भागने लगा तो नन्ही मरिया ने एक ही झटके में उसे पटकर अपनी ताकत दिखाई और आखिरकार पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया। तो एक मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।